हाय फ्रेंड, दिस इज़ प्रशांत वर्मा। एफर्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन किया था, आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसकी पहचान जान लें। इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है। फिर से सुनिए। इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहा था इत्यादि जो है आता है। इसका रूल हम जान लेते हैं अब। अगर आपका सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर हो तो उसके साथ हम हेल्पिंग ऑफ वाच का प्रयोग करेंगे। और यदि आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर्ग का प्रयोग करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई प्लूरल हो तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर्ग का प्रयोग करेंगे। और ये कंटिन्यूअस टेंस है, इस कारण से इसमें आईएनजी फॉर्म का हम यूज करेंगे। आईएनजी फॉर्म अर्थात MB4। चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। मैं शाम को फिल्म देख रहा था। वह कल क्रिकेट खेल रहा था। वे लोग मदद इन वाक्यों को देखिए। मैं शाम को फिल्म देख रहा था, वह कल क्रिकेट खेल रहा था, वे लोग गरीबों की मदद कर रहे थे। इसको हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब वाच या वर रहेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। देन MB4 जिसे हम ING फॉर्म भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट, देन ETC। वेरी सिंपल।
चलिए हम पहला वाक्य ट्रांसलेट करते हैं। आई के साथ वाज लगेगा। आई वाज, देखना का वाचिंग, और क्या मूवी, ऑब्जेक्ट आपका मूवी, और ईटीसी में क्या आ जाएगा शाम को, एट इवनिंग या इन द इवनिंग। सेकंड पे आते हैं। वह कल क्रिकेट खेल रहा था। ही के साथ वाज लगता है। खेलना का बिफोर प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और कब, कल, कल का बीता हुआ कल है इसलिए एस्टरडे लिखेंगे, एस्टरडे। थर्ड, वे लोग गरीबों की मदद कर रहे थे। दे प्लूरल है, दे के साथ वर लगता है। वे कहें हम या वे लोग कहें, बात एक ही है। दे वर, मदद करना का हेल्प होता है, हो जाएगा हेल्पिंग गरीबों की, तो पुअर। इस तरह से आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। देखते हैं फिर से इसको। वे लोग गरीबों की मदद कर रहे थे, सब्जेक्ट दे हो गया, ठीक है, दे के साथ वर लगेगा। यहाँ पे MB4 फॉर्म हेल्पिंग, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर्स। चलिए नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। मेरे पिताजी झूठ नहीं बोल रहे थे। हम लोग शोर नहीं कर रहे थे। दो सेंटेंसेस को आप देखिए। मेरे पिताजी झूठ नहीं बोल रहे थे, हम लोग शोर नहीं कर रहे थे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आप जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। अब हम नॉट लिखेंगे, मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन ETC। पहला सेंटेंस है मेरे पिताजी झूठ नहीं बोल रहे थे, तो मेरे पिताजी माय फादर, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा, ये सिंगुलर है, माय फादर सिंगुलर है, मेरे पिताजी, इसके साथ वाज के बाद नॉट, NG फॉर्म, टेलिंग, झूठ बोलना, टेलिंग अ लाई। दूसरा, हम लोग शोर नहीं कर रहे थे, वी है इसलिए यहाँ पे हम वर लिखेंगे, नॉट, शोर करना का मेक अ नॉइज होता है तो इसका हो जाएगा मेकिंग अ नॉइज। तो इस तरह से आपका ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ वर हो गया, इसके बाद नॉट हमने लगाया, MB4 मेकिंग अ नॉइज। चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे।
एग्जाम्पल देखते हैं टाइप 1 का। क्या तुम लोग खेत में परिश्रम कर रहे थे? क्या तुम्हारे चाचा मुंबई में नहीं दो सेंटेंस अब देखिए जो है, पहला क्या तुम लोग खेत में परिश्रम कर रहे थे, सेकंड क्या तुम्हारे चाचा मुंबई में नहीं रह रहे थे। इन दो वाक्यों को हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो आपका वाज या वर है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे। देन अगर नॉट हो तो लिखिए वरना छोड़ दीजिए। MB4 ऑब्जेक्ट देन ATC इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस क्या तुम लोग खेत में परिश्रम कर रहे थे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, यू है सब्जेक्ट आपका। अब नॉट है नहीं यहाँ पे परिश्रम करना का, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड खेत में, इन द फील्ड। सेकेंड क्या तुम्हारे चाचा मुंबई में नहीं रह रहे थे, तो यहाँ पे देखिएगा आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, यहाँ पे वाज लगेगा योर अंकल। यहाँ पे नॉट भी है इसलिए हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। चौथी फॉर्म मेन वर्ब की रहना का हो जाएगा लिविंग, और कहाँ पे, मुंबई में, इन मुंबई। तो इस तरह से जो है इंट्रोगेटिव टाइप 1 समाप्त होता है। अब चलते हैं टाइप 2 पे। एग्जाम्पल, वह सुबह में कब उठ रही थी? बच्चे घर क्यों नहीं जा रहे थे? थर्ड अध्यापक छात्रों को क्या समझा
रहा था। चलिए इन सेंटेंसेस को हम देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। तो हमने आपको बार बार बताया है कि टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस यही होता है कि टाइप 2 में जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले आ जाता है और जो स्ट्रक्चर है सेम टाइप 1 का ही होता है, बस इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, देन सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो आप नॉट लिखिए वरना रहने दीजिए, MB4 ऑब्जेक्ट, देन ETC इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, वह सुबह में कब उठ रही थी। कब का व्हेन, क्वेश्चन वर्ड आपका व्हेन। अब वह है तो यहाँ पे वाज हो जाएगा, वाज सी। और उठना या जगना का गेटअप कह सकते हैं, राइज कह सकते हैं। व्हेन वाज सी अराइजिंग, सुबह में इन द मॉर्निंग या एट मॉर्निंग कर सकते हैं आप। सेकेंड, बच्चे घर क्यों नहीं जा रहे थे, क्यों का वाई। अब यहाँ पे बच्चे हैं, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर, बच्चे का चिल्ड्रेन। यहाँ देखिएगा नहीं भी आया हुआ है तो हम जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। गोइंग, जाने का गोइंग, टू होम। थर्ड देखते हैं, अध्यापक छात्रों को क्या समझा रहा था। तो हो जाएगा वाट। अब टीचर जो है सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हमने वाज लिख दिया। अध्यापक का द टीचर, समझाना का एक्सप्लेन होता है। और किसको, छात्रों को, द स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं फिर से। सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद आप जो है हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसके बाद जो है अगर नॉट है तो लिखिए वरना छोड़ दीजिए। मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, एक्सप्लेन का एक्सप्लेनिंग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट। तो इस तरह से आपका टाइप 2 समाप्त होता है। और इसमें जो है यूज ऑफ हु, हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज, ये सब जो है हमने पहले ही आपको बता दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो उसी के अनुसार आप जो है इसका प्रयोग करेंगे। और इसमें चेंज क्या होगा, बस जो है आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चेंज होगा, आईएनजी फॉर्म चेंज होंगी और सब कुछ उसी तरह बनेगा। तो कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज के लिए नोट कर लेते हैं। चलिए लिखिए, मैं दोपहर में गाना सुन रहा था। वह मेरी मदद नहीं कर रही थी। क्या शिकारी शेर को पकड़ रहे थे। नेक्स्ट लिखिएगा, क्या बंदर पेड़ों पर नहीं चढ़ रहे थे। नेक्स्ट, तुम लोग गरीबों की मदद कैसे कर रहे थे। मेरे पिताजी बच्चों को समझा नहीं रहे थे।
नेक्स्ट लिखिएगा अध्यापक छात्रों को क्यों नहीं डांट रहा था। एक और लिखिएगा किसान अपने खेतों में परिश्रम कब कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। थैंक यू।